नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून और अल्मोड़ में प्रस्तुत छिन कुमाऊनी में उत्तराखंडक प्रादेशिक समाचार। पहली मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौकी भारत में भ्रष्टाचार, जातिवाद और सांप्रदायिकता लिजी कोयले जगनी हुई। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो देशक पहल सौर मिशन आदित्य L1 लिजी पृथ्वी कक्षा पहल चरण प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न करी। ग्रामीण विकास मंत्री गणेश जोशी बाजपुर में मसाला प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन करो। कहो कि प्रदेश सरकार महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर उत्तराखंडक संकल्प के सिद्ध करने की दिशा में लगातार प्रयासरत छू। और बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव के लिए आज चुनाव प्रचार बंद। 5 सितंबर होल मतदान। समाचारों दगड़ में रमाशंकर नेलवाल। अब समाचार विस्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौकी भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बन जाल। प्रदेश में भ्रष्टाचार, जातिवाद और सांप्रदायिकता कोयले जगनी हुई। उन्होंने यह बात नई दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन है ठीक पहले आज एक समाचार एजेंसी दगड़ बातचीत में कहे। श्री मोदी कहा कि G20 शिखर सम्मेलन में भारतक विचारों और दृष्टिकोणों के दुनी भविष्य के एक रूपरेखा के रूप में देखना है। उन्होंने कहा कि अलग अलग विषयों पर G20 देशों मंत्रिस्तरीय समूह निर्णय दुनिया के भविष्य के लिए निर्णायक सिद्ध होल। प्रधानमंत्री कहा कि भारतक दृष्टिकोण एक विचार मात्र नहीं था, बल्कि G20 भारतक अध्यक्षता में कई सकारात्मक परिणाम सामने आने। उन्होंने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम G20 विषय वस्तु रही छू और यह केवल एक नार नहीं था, बल्कि हमार सांस्कृतिक मूल्यों के एक व्यापक दर्शन छू। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो देशक पहल सौर मिशन आदित्य L1 के पृथ्वी कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित करी है। इसरो एक ट्वीट में कहा कि अब यह यानिक दूरी पृथ्वी में न्यूनतम 245 किलोमीटर और अधिकतम 22,459 किलोमीटर छू। इसरो कहा कि यह उपग्रह भल स्थिति में छू और सामान्य तरीके काम करने लग रहा। आदित्य L1 की ऊंचाई 5 सितंबर हुई दोपहर 3 बजे के आसपास एक बार फिर बढ़ाई जाए। पृथ्वी कक्षा में यह उपग्रह की ऊंचाई 4 बार बढ़ाई जान छू। यह बाद 125 दिन में यह उपग्रह 15 लाख किलोमीटर दूर L1 पॉइंट में पुजने की संभावना छू। आदित्य L1 मिशन सूर्य की बिहारक परत, कोरोना और सौरमंडलक संबंध में जानकारी मिल सके इके बेई सफलतापूर्वक प्रक्षेपित करी गई। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत आज हरिद्वार में संस्कृताय धावनम कार्यक्रम का शुभारंभ करो। यह कार्यक्रम संस्कृत विभागक तत्वाधान में संस्कृत सप्ताह के तहत आयोजित करी गो। संस्कृत भाषा के बढ़ावा देने के उद्देश्य छात्र छात्राओं ऋषिकुल विद्यापीठ ब्रह्मचर्य आश्रम संस्कृत महाविद्यालय में हर की पौड़ी तक दौड़ लगाए। संस्कृत दौड़क समापन पर छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए डॉक्टर रावतेल कहा कि यस आयोजन संस्कृत भाषा के बढ़ावा मिलल। यह बीच शिक्षा मंत्री हरिद्वार में आयोजित एक कार्यक्रम में शिक्षा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों के सम्मानित करो। केंद्र सरकार ग्राहकों के अपन सामानक बिल लेने प्रोत्साहित करने के लिए मेरा बिल मेरा अधिकार योजना शुरू कर रहा है। ये दुकानदार ज़्यादा से ज़्यादा GST इनवॉइस जनरेट करेल जेल कारोबारी टैक्स में बढ़ोतरी है। यह योजना के तहत भाग्यशाली उपभोक्ताओं के 10,000 रुपये लिबेर 1 करोड़ तक का पुरस्कार दे जल। GST पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं द्वारा उपभोक्ताओं के जवारी बिजनेस टू कस्टमर इनवॉइस योजना के लिए पात्र होल। उधम सिंह नगर जिला उद्यमी और व्यापारी यह योजना का स्वागत करो। उद्यमी राजेंद्र तुलसियानल कह कि यह योजना लोगों में बिल लेने के प्रति जागरूकता बढ़ल और उन्होंने अपन अधिकारों का प्रयोग करने का मौका मिलल। दगड़े सरकारक टैक्स संग्रह में इजाफा होल। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी नैनीताल जिला बिंदुखत्ता में अमर शहीद लॉन्स नायक मोहननाथ गोस्वामी बलिदान दिवस पर उनको श्रद्धांजलि दी। यह अवसर पर सैनिक कल्याण मंत्री इंदिरानगर स्थित शहीद स्थल पर शहीद लॉन्स नायक मोहननाथ गोस्वामी की प्रतिमा लगाने के लिए निर्देश दी। श्री जोशी बताया कि बिंदुखत्ता स्थित राजकीय कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय का नाम लॉन्स नायक गोस्वामी नाम पर धरी जाल। उन्होंने कहा कि शहीदों का सम्मान करण हर देशवासी कर्तव्य छू और प्रदेश सरकार सैनिक और उनर आश्रितों कल्याण के लिए लगातार प्रयासरत छू। यह अवसर पर मंत्री गणेश जोशी 14 गढ़वाल राइफल्सक शहीद नंदा बल्लभ देवराड़ी के लिए श्रद्धांजलि दी। ग्रामीण विकास मंत्री गणेश जोशी कहा कि प्रदेश सरकार महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर उत्तराखंडक संकल्प के सिद्ध करने की दिशा में लगातार प्रयासरत छू।
वो आज बाजपुर में प्रधानमंत्री वन धन विकास केंद्र में मसाला प्रसंस्करण इकाई के उद्घाटन अवसर पर जनसभा के संबोधित करन लाग रही। यह अवसर पर ग्रामीण विकास मंत्री कहा कि वन धन विकास केंद्र जनजाति समूहों श्रेणियों एक क्लस्टर छो जिसमें 308 श्रेणी छन। उन्होंने कहा कि प्रदेश में संचालित 61,000 समूह में 4 लाख से अधिक बैणी जुड़ी छन। श्री जोशी बताया कि श्रेणियों के सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री वन धन विकास केंद्र के तहत प्रदेश में अनेक जगहों पर स्टॉल खोली छन। बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव के लिए आज ब्यावक 5 बजे चुनाव प्रचार बंद हो। अब सभी प्रत्याशी घर घर जाबेर मतदाताओं हैं वोट मांगने की अपील करनी। ध्यान देने वाली बात छू कि बागेश्वर विधानसभा दिवंगत विधायक और कैबिनेट मंत्री रही चंदन राम दासक निधनक चलते यह विधानसभा सीट खाली रहे। यह सीट पर मतदान 5 सितंबर हो और मतगणना 8 सितंबर होल। चुनाव आयोग के अनुसार बागेश्वर विधानसभा में 188 बूथ छे, जैक लीजी 172 मतदाता केंद्र बनाई छन। विधानसभा में 1,18,225 मतदाता छे, जिसमें 60,000 में 58,272 श्रेणी मतदाता छन। दगड़े वर्तमान में 272 नई मतदातालय यह बार पंजीकृत है रही। जिले में 25 संवेदनशील अति संवेदनशील केंद्र चिन्हित करी छन। यह सीट पर उपचुनाव के लिए कुल 5 प्रत्याशी मैदान में छे। भारतीय जनता पार्टी पार्वती देवी के उम्मीदवार बन रहा, वहीं कांग्रेस तरफ में बसंत कुमार मैदान में छे। यह के अलावा समाजवादी पार्टी में भगवती प्रसाद, उत्तराखंड क्रांति दल में अर्जुन कुमार देव, जबकि उत्तराखंड पर्यटन पार्टी में भगवत कोहली चुनाव मैदान में छिन। टिहरी झील में 14 सितंबर में राष्ट्रीय स्तर कैनो स्प्रिंट प्रतियोगिता का आयोजन करी जाल। यक लीजी प्रदेश में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के लिए आज वे कोटी कॉलोनी में विशेष शिविर आयोजित कर वे प्रशिक्षण दे जान लाग रहा। शिविर का उद्घाटन करते हुए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित कहा कि प्रतियोगिता में उत्तराखंड 25 खिलाड़ी और 2 कोच प्रतिभाग करने लग रही। उन्होंने कहा कि शिविर का उद्देश्य प्रतियोगिता में भाग लेने वाले राज्य खिलाड़ियों के भल प्रशिक्षण देना छू। देखिए, यहाँ पर THDC और उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन और ITBP इन तीनों के सौजन्य से एक वृहद राज्य स्तरीय कायाकिंग और कैनोइंग का कैंप आयोजित किया जाता है, जिसमें हमारा जो स्पोर्ट्स निदेशालय है उसका भी यहाँ पर सहयोग है। और इसी के इनॉग्रेशन के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। कल यहाँ पर ट्रायल्स हुए थे और आज से 10 दिन का शिविर लगेगा और फिर 14 तारीख से इसके फाइनल्स होंगे। तो इसी क्रम में जो यहाँ पे प्रतिभागी हैं उनको कोई समस्याएं ना आए, जो हमारे यहाँ पे बच्चे आए हैं, स्पोर्ट्समैन आए हैं, उनको पूरी सुविधाएं मिल सकें, बेस्ट फैसिलिटीज़ मिल सके, इसी के लिए सभी लोग प्रयास कर रहे हैं और हमारे स्टेट का और हमारे देश के नाम रोशन कर सकें, आगे फर्दर इवेंट्स में लोग पार्टिसिपेट करें, इसके लिए इनको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है। जिलाधिकारी कहा कि टिहरी बाद में साहसिक जल क्रीड़ा की अपार संभावना से यक लीजी जिला प्रशासन हर प्रकार सहयोग दियल। गंगोत्री विधायक सुरेश सिंह चौहान आज उत्तरकाशी जिला जसपुर, निराकोट और शिल्याण गांव में विभिन्न सड़कों का शिलान्यास करो। यह अवसर पर श्री चौहान कहा कि सड़कों के निर्माण क्षेत्र मनखियों के आन जान में आसानी हुए। उन्होंने कहा कि क्षेत्र विकास करण उन्हें प्राथमिकता छू। यह अवसर पर ग्रामीणों सड़क की मांग पूरी होने खुशी में रासो नृत्य करो। चमोली जिला कर्णप्रयाग गैरसैंण मोटर मार्ग पर आदि बद्री के पास एक वाहनक अनियंत्रित हवेर गधेर में गिरने एक व्यक्ति की मौत है गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार वाहन कर्णप्रयाग में गैरसैंण तरफ आना छी। घटनास्थल पर SDRF उप निरीक्षक मनमोहन सिंह नेतृत्व में रेस्क्यू अभियान चले बेर 100 के बरामद करिया है। प्रदेश विधानसभा सत्र 5 सितंबर में शुरू हो जेक तैयारियां जोरों पर चल रही। सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन की तरफ में विधानसभा परिसर के चारों तरफ 300 मीटर की परिधि में 5 सितंबर में सत्र समाप्ति तक धारा 144 लागू रहे। यह क्षेत्र में लठ, दंड और अन्य हथियारों के लियाण और लिजाण पूरी तरह प्रतिबंधित रहा। जिलाधिकारी सोनिकाल बताया कि यह क्षेत्र में ईंट और रोड़ी लय इकट्ठे नहीं करी जा सकल। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में भ्रष्टाचार, जातिवाद और सांप्रदायिकता के लिए कोई लय जगनी होल। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो देशक पहल सौर मिशन आदित्य L1 के लिए पृथ्वी कक्षा में पहल चरण की प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न करी। ग्रामीण विकास मंत्री गणेश जोशी बाजपुर में मसाला प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन करो। कहा कि प्रदेश सरकार महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर उत्तराखंड संकल्प के सिद्ध करने की दिशा में लगातार प्रयासरत छू। और बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव के लिए आज चुनाव प्रचार बंद। 5 सितंबर होने मतदान।
यका दगड़ कुमानी में उत्तराखंडक प्रादेशिक समाचार यह बुलेटिन समाप्त होच। नमस्कार।